अनीता जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में, श्रद्धा और सबूरी मंत्रा फॉर हैप्पी लाइफ में। थैंक यू। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम्स आई जा रही है। मतलब हमारे पास जब से ये शो स्टार्ट हुआ है हमारे पास क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। मतलब कहीं ये चीज़ नहीं आई कि पॉजिटिव हमने पॉइंट देखा हो। अच्छा, सारी जगह नेगेटिव ही आएगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। देखिए, जब लाइफ है तो नेगेटिव पॉजिटिव तो दोनों होंगे ना। तो जब हम चल ही रहे हैं तो नेगेटिव को भी इक्वली सामना करो जितना पॉजिटिव को करते हो। अब किसका क्या नेगेटिव है मुझे बताएंगे प्लीज। ये आया है सपना है उत्तम नगर से, दिल्ली से। सपना। हाँ जी। अच्छा। मेरी बेटी 20 वर्षीय बीएससी ऑनर्स कोर्स कर रही है। हाँ। मेरी दिली इच्छा है कि बेटी अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ साथ हाउस होल्ड कार्यों में भी रुचि रखे, ओके। ताकि उसको भविष्य में किसी भी प्रकार की किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। हाँ। लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी सहमत नहीं है, मेरे से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। मैं कैसे समझाऊं उसे? ये सपना का क्वेश्चन है उत्तम नगर से। उत्तम नगर। सपना जी, आपका प्रश्न तो बहुत कॉमन समस्या है आजकल की मदर्स की। जब आजकल के फेज में जब उनके बच्चे मॉडर्निटी के और क्या कहना चाहिए कि मॉडर्निटी और उसके ओल्ड एज के बीच में हैं, तो उनको सही गाइड करना और समझाना बहुत मुश्किल सा हो गया है। क्योंकि वो एज ग्रुप में बढ़ रहे होते हैं, टीन एज में हैं, तो उनको इच्छा होती है कि अपने जीवन की सारी जो उनकी तमन्ना है एंजॉय करने की, लाइफ को आराम से लीड करने की, लाइफ को भरपूर आनंद उठाने की जो होती है ना तमन्ना, वो एक टीन एज का बहुत कॉमन सा फिनोमेना है। और चूंकि आप तो इस एज को क्रॉस कर चुकी हैं और मदर बन चुकी हैं, तो आपको मालूम है कि जब वो आपकी स्टेज में आएगी, आप उसको अपनी स्टेज में रख के उसका फ्यूचर के बारे में सोच रही हैं, आपका सोचना बहुत वाजिब है। और आजकल बहुत सी मदर्स की ये समस्या है। लेकिन ये साथ साथ हमें ये भी तो समझना है ना कि जो बच्चे आजकल स्टडीज में हैं, वो इतनी मॉडर्निटी के चक्कर में, इतनी एडवांसमेंट में, एक तो उनके ऊपर स्टडीज का इतना प्रेशर होता है कि उनके पास समय ही नहीं होता कि वो जो पहले वाली हमारी सोच थी उसके साथ तालमेल बिठा सके। उनके पास कहाँ समय है कि वो घर के हाउस होल्ड, किचन के या ड्रेसिंग सेंस को इतना तवज्जो दे पाए। देखिए, आजकल के स्टूडेंट्स के पास तो जब वो अपने स्कूल कॉलेज में जाती हैं तो इतनी कैजुअल ड्रेस में, कभी कभी टॉप जीन्स पहनना और कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ सकते। ये उनकी बाध्यता है, ये उनकी मजबूरी है, समय सीमा है। उनको सभी अपने टाइम को वो मैक्सिमम अपने हिसाब से, अपने टाइम शेड्यूल को वो अपनी सुविधा के हिसाब से सेट करते हैं। अब हम जैसे या आप जैसे लोगों के पास इनफ टाइम होता था और इतना पढ़ाई का प्रेशर भी नहीं होता था, ना ही इतना टफ कंपटीशन होता था। तो ठीक है, वो अपनी जगह मजबूर है, लेकिन आपका सोचना बहुत ज़रूरी भी है और आप उसके भविष्य को लेकर चिंतित भी हैं। क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में, सोसाइटी में ऐसा होता है कि पूरी तरह से हम फीमेल साइड को इतना फ्रीडम नहीं दे सकते। उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी फेज में आकर अपनी ट्रेडिशनल लाइफ को भी लीड करना होता है। तो आप वो सब सोच के, तो आपका बताना बहुत ज़रूरी है और चाहिए भी आपको। ये आप अपना फ़र्ज़ बहुत अच्छे से निभा सकती है, आपकी चिंता बहुत वाजिब है। बट इतनी ज़्यादा चिंता करना कि आप घुल घुल के सोचे कि ये मेरा कहना क्यों नहीं मान रही, ऐसे कैसे हो रहा है, तो ये कंसल्टेशन से मुझे लगता है कि आप अपनी बिटिया को पास में बिठा के कॉन्फिडेंस में लो और उनसे खुल के डिस्कस करो कि व्हाई दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर यू इन लाइफ। कभी ना कभी तो वो काम आएंगे ही, जो आप उनको सिखाना चाहती हैं। आप चाहती हैं कि एक कल को वो एक परफेक्ट लेडी बने, सभी तरफ से, जो हाउस होल्ड काम को भी देख सके और अपने फ्यूचर करियर को भी आराम से बना सके।
तो सब तरफ से बैलेंस बनाने के चक्कर में आप उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दीजिए और उसकी समस्या को सुनिए ध्यान से। अगर तो उसकी वो भी दिल खोल के आपके सामने रखेगी कि वाई शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग यू, आपको सुनने में वो इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रही है। हो सकता है उसके पास समय ही ना हो, या वो अगर तो उसकी समस्या कुछ साइकोलॉजिकल है। अगर वो सोचती है कि घर का काम करने से उसकी सोच को अगर आप समझेंगी ना, फिर आप चेंज करेंगी। तो बेसिकली इसका हल ये है कि सबसे पहले आप उसके थिंकिंग प्रोसेस को, यानी कि उसकी सोच को, उसके नज़रिए को थोड़ा सा प्यार से समझाइए और वो चेंज करने की कोशिश कीजिए। और नहीं तो आप किसी अच्छे, जो आपकी अच्छी मित्र हों, जो हितैषी भी हो, जिसको वो लाइक भी करती हो, आप उनसे भी सपोर्ट ले सकती हैं, वो समझा सकती हैं अगर वो आपकी बात नहीं सुनती तो। वैसे अक्सर ये होता है कि बच्ची सबसे ज़्यादा अपनी मदर की सुनती है, और मुझे तो कोई कारण नज़र नहीं आता कि वो आपकी नहीं सुनेगी। हाँ, मुझे ऐसा ज़रूर लगता है कि आप शायद उसको ठीक से समय नहीं दे पा रही किसी भी कारण से। आप उसके लिए दिन में 1-2 घंटा ज़रूर निकालिए और अपने ही गाइडेंस में साथ साथ उसको सिखाइए। आप खुद भी कीजिए और उसके साथ रोल मॉडल का रोल कीजिए, फिर वो सीख पाएगी और फिर वो आपको समझ पाएगी कि आप उसको क्या सिखाना चाहते हो। थोड़े से गाइडेंस की ज़रूरत है। गाइडेंस मतलब हर चीज़ को एक डेप्थ में जाके उसकी क्या सोचती है, उसका नज़रिया क्या है, वो आगे क्या करना चाहती है और वो क्यों नहीं अडॉप्ट करती। सबसे पहले तो ये कारण जानिए कि वो इस चीज़ को क्यों नहीं लाइक करती, कि दूसरे हाउस होल्ड काम में भी इंटरेस्ट लिया जाए। वैसे तो ऐसा ना इंटरेस्ट लेने वाली तो कोई बात ही नहीं है। जिस भी चीज़ को शुरू करो उसमें इंटरेस्ट आना शुरू हो ही जाता है। आप 2-4 मीटिंग्स रखेंगी उसके साथ तो उसकी समझ में ये बात आ जाएगी, और ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। ये तो आजकल 80% लोगों की समस्या है और वो टाइम रहते धीरे धीरे सुलझ भी जाती है। सिर्फ ज़रूरत होता है कि जो एडल्ट्रीहुड में जा रहे हैं उनको थोड़ा सा टाइम देने की, ठीक तरह से गाइड करने की और समझाने की। थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है, थोड़ा सा समय देने की ज़रूरत हाँ। है। बाकी वो समझ भी जाएंगी, क्योंकि एज अभी थोड़ी छोटी है तो थोड़ा टाइम लगेगा, मगर समझ जल्दी आ नहीं, जाएगी। वो शायद उसके मन में ये है कि कहीं ये जो ऑर्थोडॉक्सी की फीलिंग आ रही होगी, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मॉडर्निटी और ऑर्थोडॉक्सी दोनों को बैलेंस बना के चलना है। तो उसको समझाना पड़ेगा कि व्हाट इज़ ऑर्थोडॉक्सी, व्हाट इज़ मॉडर्निटी, और इनके बीच में बैलेंस कैसे बनाया जाता है, ये उसको सिखाना है आपको। जी। ट्रेडिशनल और मॉडर्न प्लस बैलेंस बन के बहुत अच्छा रिजल्ट सामने आता है, ये उसको बताइए। सपना जी, अनीता मैम ने बता ही दिया कि कैसे समझाना है बेटी को। समझ अपने आप जाएगी, मगर थोड़ा ज़रूरी है थोड़ा उनमें इन्वॉल्व होना, थोड़ा अपनी किसी ऐसे जानकार की हेल्प लेना जो आपकी बेटी उनसे क्लोज हो, ताकि वो उनकी बात अच्छे से समझ सके। हाँ, मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा गैप है आप दोनों के बीच में, कम्युनिकेशन गैप है, उस गैप को थोड़ा कम कीजिए। जी मैम, एक और क्वेश्चन आया है, एक और समस्या आ खड़ी हुई है। ये है ऋतु बरेली से। अच्छा, मैं एक 25 वर्षीय युवती एमए इंग्लिश स्टूडेंट रही हूँ। बरेली से? हाँ जी। ओके। तथा मेरी विचारधारा रहन सहन मॉडर्निटी के हिसाब से है। अभी हाल ही में मेरी सगाई हुई है। ससुराल वाले संस्कृत बैकग्राउंड ब्राह्मण पांडे से है। ओके। यूपी के पूर्वांचल एरिया से है। मुझे क्या करना चाहिए कि मैं खुद को एकदम विपरीत परिस्थितियों में डाल सकूं? क्या ऐसा हो पाएगा? मैं और मेरे फियांसी पहले से एक दूसरे से परिचित है। ये ऋतु है बरेली से। ऋतु जी, सबसे पहले तो आप एक बहुत शुभ अवस्था में जाने वाली हैं, इसके लिए आपको बधाई बहुत बहुत। बड़ी अच्छी बात है। और
मुझे लगता है कि आप अपने फ्यूचर को लेकर, मैरिड लाइफ को लेकर शायद ज़्यादा ही, ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हो रही हैं। परेशान होने की बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए आजकल क्या होता है कि स्टडीज़ वगैरह के असर से जो स्टूडेंट्स हैं या आज का यूथ है, वो बहुत से अपनी वेशभूषा और ड्रेसिंग सेंस बहुत बढ़िया रखते हैं। तो इसमें आपका कोई क्या कहना चाहिए कि लूप होल नहीं है। आप बहुत बढ़िया अपनी पर्सनैलिटी को बरकरार रखिए। ऐसा नहीं है कि जो संस्कृत नोइंग फैमिलीज़ हैं या जो अपने बिल्कुल जड़ों से, देश की जड़ों से जुड़े हुए लोग हैं, वो मॉडर्निटी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मॉडर्निटी क्या है? मॉडर्निटी होती है एक्चुअली विचारों की रो से, कि आप किस तरह की विचारधारा रखते हैं। क्या आप अपनी पुरातन जो रूढ़ियां हैं उनसे छूट गए हैं, तो वो मॉडर्निटी है। हो सकता है संस्कृत बैकग्राउंड से हैं और उनका बहुत अच्छा संस्कारी फैमिली रही होगी, और ज़रूरी नहीं है कि वो ऑर्थोडॉक्स ही हों और वो आपकी इस मॉडर्न स्टाइल को पसंद नहीं करें। इसकी संभावना नहीं भी हो सकती है और हो भी सकती है। इसके लिए भी आप 25% तैयार रहिए कि हो भी सकती है। तो ऐसे में ज़रूरी नहीं है कि घबराया जाए। धीरे धीरे करके पहले तो शुरू में आपको थोड़ा से उनके स्टाइल से समझना होगा, सीखना होगा। अगर थोड़ा बहुत उनका आचार विचार या व्यवहार अडॉप्ट कर भी लिया तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये तो हर एक कोई करता ही है दूसरे परिवेश में जाके। आजकल तो लड़कियां तो क्या, मीन्स बॉयज़ को भी अगर किसी दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं या जॉब करते हैं या किसी और जगह अच्छे सर्विस में जाते हैं या सपोज अपना जीवन साथी भी ढूंढते हैं, तो वो भी चेंज होते हैं, ढलते हैं। अगर नहीं ढलेंगे तो मुश्किल आ जाएगी। तो ये ज़रूरी नहीं है, आजकल तो बहुत चेंज हो रहा है ये सिस्टम। तो केवल अगर आपको चेंज होना भी पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये मत समझिए कि आपके ऊपर ज़बरदस्ती कोई चीज़ ला दी जाएगी। आप ढल पाएंगी क्योंकि आप क्वालिफाइड हैं। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझोगे कि ढलने और ढालने में, दूसरों को मनाने में ही फ़ायदा है। क्योंकि जब तक थोड़ा बहुत आपकी तरफ से एडजस्टमेंट होगा, थोड़ा बहुत वो आपको समझेंगे, और चूंकि ये तो और भी अच्छी बात है, आपने ही स्वीकारा है कि आप और आपके फियांसी आपको पहले से ही जानते हैं, तो आपके लिए तो बहुत खुला रास्ता है। आप अपनी थिंकिंग को थोड़ा बहुत अपने फियांसी से डिस्कस कर सकते हो, उनका हालचाल ले सकते हो, वो क्या सोचते हैं, वो ही कैन गेट दैम अंडरस्टैंड इन एडवांस अपनी फैमिली को, और वो आपको अपनी फैमिली सर्कमस्टांसिस से भली भांति परिचित करवा सकते हैं। खुलकर डिस्कशन करने में से तो हर चीज़ सॉल्व हो जाती है। तो आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? बिल्कुल भी टेंस होने का ज़रूरत नहीं है। आजकल तो एजुकेशन के साथ साथ मुझे लगता है कि जो अंडरस्टैंडिंग की सेंस है वो भी डेवलप हो रही है आजकल के बच्चों में। तो इट्स अ थैंक गॉड कि आज का यूथ हमारा इतना समझदार है कि आपको तो वो पहले वाली मानसिकता ही नहीं है। आज आप 40 साल पहले या 20-30 साल पहले की स्टेज में जाओ, तब लड़कियां शादी के नाम से घबरा जाती थी। चाहे उनके परिवेश मिलते भी थे, सेम फैमिली में जाती थी, सेम संस्कारों में जाती थी, तब भी उनको ऐसे लगता था कि ये शायद दूसरा जन्म है। पर आजकल ऐसी थिंकिंग नहीं है। आजकल के यूथ को पूरा भरोसा है कि वो दूसरी फैमिली में जाके थोड़ा बहुत एडजस्ट कर पाएंगे और कुछ अपनी मनवाएंगे, कुछ उनकी मानेंगे, तब अच्छा रहेगा। और सब कुछ पॉसिबल है, बिल्कुल टेंशन मत होइए, सब ठीक होगा। और दोनों जगह आपके से आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं। दोनों जगह से बैलेंस होना ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है, और बैलेंस ही जीवन का नाम है। जब तक आप किसी भी बात में बैलेंस को लेकर चलेंगे, आप कहीं भी लड़खड़ाएंगे नहीं, ये मान के चलिए।
क्योंकि आप एक नई फैमिली में जा रहे हो तो वहाँ बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जा रहे हो उनकी फैमिली में, तो आपका थोड़ा सा झुकाव रहना ज़्यादा ज़रूरी है। अरे इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट ने इतनी रिसर्चेस कर ली बैलेंस के बेस पर, तो जिंदगी ही बैलेंस है। ये सोचिए, बैलेंस आप कर पाएंगे क्योंकि आपके पास एजुकेशन का बहुत बड़ा वरदान है, मान के चलिए। तो ऋतु जी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। लाइफ बहुत अच्छी है और साई लीला परिवार की तरफ से भी आपको आने वाली ज़िंदगी के लिए हम बहुत खुश हैं, और ऐसे ही आप खुश रहें, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है आपने। तो चलिए, वक्त हो गया एक छोटे से अंतराल का, मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक आप देखते रहिए साई लीला टीवी। ओम साई राम। आज सभी दर्शकों के लिए साई लीला टीवी लाया है साई आशीर्वाद, जन्मदिन की शुभकामनाएं। अगर आप अपने खास लोगों, प्रियजनों को उनके खास दिन को और भी यादगार बनाना चाहते हैं, तो आप साई आशीर्वाद के माध्यम से उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं संदेश भेज सकते हैं, और हम सभी बाबा से भी उनके लिए प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को जिनके लिए जन्मदिन शुभकामनाएं देनी है, उनका नाम उनकी फोटोग्राफ के साथ मैसेज देना ना भूलिए। साथ ही आप उनके लिए वीडियो भी भेज सकते हैं, या फिर खुद उनके लिए वीडियो रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। मगर याद रखिएगा, जो आप वीडियो भेजेंगे तो अपना नाम और लोकेशन भेजना ना भूलें, और वो आपका जन्मदिन से 4 दिन पहले आ जाना चाहिए, ताकि हम उनके जन्मदिन पर उनके लिए शुभकामनाएं भेज सके। तो देखना ना भूलिए साई आशीर्वाद, हर रोज सुबह 8:30 बजे, सिर्फ साई लीला टीवी पर। जारी रहेगा साईं भक्ति का अटूट सिलसिला। बस देखते रहिए साईं लीला। साईवार 23 मई से साई लीला टीवी पर कार्यक्रमों की भरमार। दिन की शुरुआत करें श्री साई अभिषेक पूजा लाइव से श्री प्रमोद मेडी जी के साथ, सुबह 7 बजे। श्री साई बाबा को जानने की अगर आपके मन में है जिज्ञासा और मन में उठ रहे हैं कई सवाल, ऐसे ही सवालों के जवाब देंगे श्री साई सच्चरित के गाढ़े अभ्यासक श्री पवार काका। कार्यक्रम सवाल साई भक्तों के, जवाब पवार काका के, सुबह 8 बजे। ओम साई राम। आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है श्रद्धा और सबूरी मंत्रा फॉर हैप्पी लाइफ में। अपनी समस्याओं को आप हमारे तक पहुंचाइए, ताकि हम अनीता जी के साथ मिलके आपकी समस्याओं का समाधान ढूंढ सके। मैम, एक और समस्या आई है। हाँ जी। ये साहिल है, ग्रेटर नोएडा से। अच्छा। मैं 28 वर्षीय युवक हूँ। हाँ। और प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ। ओके। जीवन के प्रति मेरा नजरिया है कि जो भी पल है उसको जिंदा दिली और मस्ती से जिया जाए। हाँ। हमारे परिवार में मेरे दादा दादी परंपरागत तरीके से जीवन में यकीन रखते हैं। हाँ। तथा घर में कुछ भी मॉडर्न एक्टिविटी को अलाउ नहीं करते। हाँ। मुझे हमेशा पूजा पाठ में देखना पसंद करते हैं। ऐसे माहौल में दम घुटने लगा है, मुझे क्या करना चाहिए? ये साहिल है, ग्रेटर नोएडा से। साहिल जी, अच्छा है, आप तो जॉब में हैं और ज़िंदगी को बड़े हल्के फुल्के तरीके से लेना पसंद करते हैं, और ठीक है, ये आप जैसी सिचुएशन, ये आपकी ही समस्या नहीं है। लगभग आजकल 90% परिवारों में इस तरह की सिचुएशन होती है कि घर के जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो थोड़ा सा ट्रेडिशनल या परंपरागत तरीके से चलना पसंद करते हैं, और वो अपने ग्रैंड डॉटर्स, ग्रैंड बॉयज़ से भी ये पसंद करते हैं कि वो उनकी बात को माने और पूरी तरह से उनकी पद्धतियों का पालन करें। तो इसमें तो कोई इतना परेशान होने वाली बात ही नहीं है। मुझे लगता है आप इमोशनली अपने ग्रैंड पेरेंट्स से जुड़े हुए हैं, इसीलिए शायद आपको तालमेल बिठाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। आप चाहते हो कि आप उनकी फीलिंग्स को भी हर्ट ना करो और आपकी खुशियाँ भी बरकरार रहें। तो जिंदा दिली और खुशी से जीना ये बहुत अच्छा मंत्र है हैप्पी लाइफ के लिए। और लेकिन साथ साथ बड़ों की जितनी भी सीख है उनको ये डर रहता है कि कहीं हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन अपनी सीमाओं को क्रॉस करके कुछ गलत एक्टिविटीज़ में ना पड़ जाएं। इतनी ज़्यादा मौज मस्ती भी नहीं होनी चाहिए कि वो खटकने लगे। ठीक है, अपने बैलेंस मैनर में हर चीज़ को अडॉप्ट कीजिए। उनको समझाइए कि मौज मस्ती को आप किस सेंस में लेते हो, और घर को खुश रखना,
खुद खुश रहना, ये तो एक बहुत बड़ा तोहफा आप अपनी फैमिली को दे रहे हो, ये देना भी चाहिए। लेकिन ऐसे साधनों से, ऐसी ज़रूरतों से, ऐसी कोशिशों से दीजिए कि वो किसी समाज की नज़रों में खटके नहीं, और उनको भी आनंद आए और आप खुद भी एंजॉय करो। ये थोड़ा सा आपको समझदारी लेनी पड़ेगी। हो सकता है आप मौज मस्ती के चक्कर में कुछ मॉडर्न गैजेट्स को ज़्यादा यूज़ करते होंगे जो उनको पसंद नहीं होगा, लेकिन कुछ भी मुश्किल नहीं है। धीरे धीरे अगर आपका अपने ग्रैंड पेरेंट्स के प्रति थोड़ा सा लगाव भी है तो आप उनके साथ हल्का फुल्का समझौता भी कर सकते हैं। जब वो थोड़ा थोड़ा उनकी पूजा को भी अपना लीजिए, क्या दिक्कत है। अगर मौज मस्ती के साथ साथ अगर आस्था का मिलन भी हो जाए तो जीवन तो स्वर्ग बन जाएगा। बहुत अच्छी बात है, वो एक आदर्श जीवन होगा मेरे ख्याल से। तो आस्था और मौज मस्ती को मिलाकर चलिए। तो साहिल जी, लाइफ में बैलेंस बना के चलिए, फैमिली के साथ भी और अपनी लाइफ के साथ भी। तो लाइफ तो बहुत सुहानी है, मगर ज़रूरी है घर वालों का ध्यान रखना साथ साथ और अपनी खुशी का ध्यान रखना। बिल्कुल। तो चलिए, वक्त हो गया है आपसे अलविदा लेने का। कल फिर हाजिर होंगे इसी समय पर। आप देखना ना भूलिए श्रद्धा सबूरी, मंत्रा फॉर हैप्पी लाइफ। ओम साई राम।